बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैलेट फिंगर के बारे में। अक्सर औक़ात ये कंडीशन इस तरह की है कि जो क्रिकेटर्स के अंदर या फिर फुटबॉलर्स के अंदर या फिर आपको कुछ चोट लग जाए तो आपकी फ़िंगर की डायरेक्शन कुछ इस तरह की हो जाती है। मेडिकल के अंदर इसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है जिसको कहते हैं मैलेट फिंगर। और इसके अंदर आपकी फ़िंगर का जो लास्ट पार्ट है ना, जो आखिरी जो जॉइंट है, वहाँ पे एक फ्लेक्शन वाली पोजीशन बन जाती है। आपने मोस्टली लोगों को देखा होगा कि जब उनको इंजरी होती है तो यानी क्रिकेट की बॉल बिल्कुल सीधी आके अगर इसके ऊपर लगी है, यानी कि यहाँ पे टिप के ऊपर आके लगी है, उससे ये हुआ है कि आपको यकदम जो फ्लेक्शन की इंजरी होगी। एक ये चीज़। दूसरा ये होता है कि ऊपर की तरफ से बहुत ही बुरी तरह से प्रेशर के साथ बॉल लग जाए तो आपको मैलेट फिंगर के साइंस आ सकते हैं। अब उसके पीछे रीज़न ये होती है कि यहाँ पे आपका एक मसल आ रहा होता है। उस मसल का जो आखिरी सिरा होता है उसको हम कहते हैं टेंडन। मेडिकल के अंदर जो पट्ठों का सिरा जो कि हड्डी के साथ जो आगे जोड़ता है उसको कहते हैं टेंडन। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि इस टेंडन की इंजरी हो जाती है। अगर तो ये बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाए तो ये टेंडन टूट जाता है, लेकिन अगर कम इंजरी हुई हो तो फिर उस टेंडन के ऊपर टियर होता है जिसकी वजह से हमें पेन होती है। अब बेसिकली होता क्या है, देखें ये है हमारे पास नॉर्मल, ये हमारे पास नॉर्मल है। ये जो आपको येलो कलर में नज़र आ रहा है ये हमारा मसल है और ये बोन के साथ यहाँ पे लगा हुआ है। ये नॉर्मल था और अगर आपको चोट लगी उसके बाद इस तरह से टूट सकता है। लेकिन इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशन आती है सबसे बड़ी वो ये है कि अगर ये इस तरह से टूट जाए कि हमारी जो जिस बोन के साथ ये लगा हुआ है उस बोन का भी सिरा टूट जाए तो फिर ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन काज कर देता है, क्योंकि इसके अंदर फिर आपको सर्जरी की तरफ भी जाना पड़ सकता है अपनी बोन को रिपेयर करने के लिए। लेकिन अगर आपका टेंडन जो है वो सिर्फ टियर हुआ है, टूटा नहीं है, सिर्फ टियर हुआ है यानी कि थोड़ा सा खिंचा है, तो उसको आप विदाउट सर्जरी भी ठीक कर सकते हैं। अब देखें इसमें एक चीज़ समझने की है कि हमारी फिंगर नीचे की तरफ क्यों चली जाती है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर यहाँ पे हमें बॉल लगी है तो उसके बाद हमारी उंगली यहाँ से नीचे की तरफ क्यों चली गई। उसकी वजह ये है कि आपका जो यहाँ का मसल है वो आपका इंजर हुआ है। तो जो ये मसल लगा हुआ है जो नीचे की तरफ, इस मसल का नाम होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। ठीक है, सो उस मसल का जो टेंडन है वो नीचे की तरफ लगा हुआ होता है। अगर तो ये फ़र्ज़ करें कि ठीक है ऊपर वाला मसल टूट गया, तो ये जो ठीक है इसका काम होता है आपके फिंगर को नीचे की तरफ मूव करना। सो ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो इससे क्या होगा, आपकी फिंगर कंटिन्यूसली नीचे की तरफ मूव रहेगी। जिसको आपने अब उलट करना है तो ये इसका ट्रीटमेंट होगा। वो कैसे होगा वो मैं अभी बताता हूँ आपको। आपने काम करना है कि आपने इस जगह को इमोबलाइज़ करना है। इमोबलाइज़ का मतलब इसके ऊपर किसी भी किस्म की मूवमेंट्स को ख़त्म करना है, एक चीज़। और सेकेंडली आपने इसको इस तरह से इमोबलाइज़ करना है कि आपकी ये फिंगर बिल्कुल सीधी हो जाए। जब आप इस तरह से इमोबलाइज़र लगाएँगे, अच्छा इमोबलाइज़र लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। लाइक आपके पास फ़र्ज़ करें कि कुछ ऐसा नहीं है तो आप जस्ट एक बिल्कुल ये जो फर्स्ट आपको ए पिक्चर नज़र आ रही है इसके अंदर देखें, लाइक जो आइसक्रीम की स्टिक होती है आप उसको सीधा करके लगा के ऊपर कोई भी पट्टी चढ़ा सकते हैं, कोई भी चीज़ बाँध सकते हैं, अपनी उँगली को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। और ये डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, बस आपने किसी तरह से अपनी फिंगर को सीधा करना है। ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है अगर आपकी टेंडन का सिर्फ टियर हुआ है, फुल टूटा नहीं है। अगर तो फुल टूट गया तो फिर तो सर्जरी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। और आपने इस तरह से इमोबलाइज़ करना है। इस टेंडन के ऊपर आपने आइसिंग करनी है। हर 3 से 4 घंटे के बाद आपने एक दफ़ा आइसिंग लाज़मी करनी है। और जब भी ये आपने इमोबलाइज़र लगाना है, कोशिश करें कि इसको आप हर 4, 5, 6 घंटे के बाद उतारें, थोड़ा-सा इसको हल्की-सी मूवमेंट या मसाज करें और उसके बाद दोबारा से फिर लगा दें। ऐसे नहीं करना है कि एक ही दफ़ा लगा हुआ है और महीनों गुज़र गए और हफ़्तों गुज़र गए और आपने कुछ भी नहीं किया। और इसके ऊपर वरना फिर बहुत बुरी तरह से इसके ऊपर स्वेलिंग आ सकती है, खून का बहाव रुक सकता है। सो आपने लगाना है ये, बट साथ-साथ में आपने इसके ऊपर थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ वगैरह भी करते रहना है। इसके अलावा अगर आपका टेंडन कंप्लीटली रैप्चर हो जाए तो फिर इसके सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं जिसके अंदर आपके टेंडन्स को रिपेयर किया जाता है। सो आपकी कंडीशन किस तरह की है आप नीचे कमेंट्स में मुझसे शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है नीचे आप पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे कमेंट्स का आंसर करूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।